हेलो स्टूडेंट, वेलकम इन जोन ऑफ एजुकेशन। आज हम स्टार्ट करने वाले क्लास 9 का चैप्टर नंबर 8 क्वाड्रिलेटर। तो बच्चों, इस वीडियो में तुम्हें सिर्फ और सिर्फ इसका इंट्रोडक्शन ही मिलेगा, क्योंकि जब भी हम कोई चैप्टर पढ़ते हैं तो हमें कुछ बेसिक नॉलेज उसके बारे में होनी चाहिए पहले से ही। तो जब हम क्वाड्रिलेटर करेंगे तो इससे पहले हमें कुछ इसकी बेसिक नॉलेज होनी चाहिए कि हमें जो चैप्टर में पढ़ना है। ठीक है ना? तो स्टार्ट करते हैं। देखो, एक क्वाड्रिलेटर है जिसकी 4 साइड होती है। ये इसके कॉर्नर पॉइंट्स हैं ए, बी, सी, डी। ठीक है। ये जो चारों की चारों साइडें होती हैं, ये इक्वल भी हो सकती है, अनइक्वल भी हो सकती है। ये हो सकता है कि इनमें से 2 साइड इक्वल हो, ठीक है ना, कोई पैरेलल हो सकती है। तो ये सारे के सारे इसकी क्वालिटी होती है। एक बात जो है, सारे के साथ जितने भी तुम्हारे पास क्वाड्रिलेटर मिलेंगे दुनिया में, जितने भी होते हैं, उन सब में एक बात कॉमन होती है, और वो होती है जो इनके एंगल्स होते हैं। अगर ए, बी, सी और डी, अगर हम इन एंगल्स का सम करते हैं, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी, इन सब का जो सम होता है वो 360 होता है। क्लियर है? चाहे आपका क्वाड्रिलेटर कैसा भी हो, कोई सी भी कैटेगरी में आता हो, अगर उसकी 4 साइड है, क्वाड्रिलेटर है, तो उन जितने भी एंगल, 4 एंगल बनते हैं, चारों एंगल का सम कितना होगा? 360 होगा। पहले वाली बात क्लियर है? ठीक है ना? अब हम इसमें देखते हैं, ये तो हो गया क्वाड्रिलेटर जिसकी हमने बात करी कि चारों एंगलों का सम 360 है। बट अब होते कौन कौन से हैं, तो वो वाली कैटेगरी में पढ़ते हैं। देखो, सबसे पहले इसमें जो आती है वो आती है इसमें ट्रेपेजियम। ठीक है ना? देखो, कोई भी अगर हम क्वाड्रिलेटर की बात करते हैं तो उसकी क्या क्वालिटी होती है? कुछ नहीं होता। उसकी जो साइड्स होती हैं वो पैरेलल होनी चाहिए, ठीक है ना, या फिर इक्वल होनी चाहिए। चारों साइड इक्वल हो सकती हैं। उनके जो एंगल है वो एंगल कैसे होते हैं, मतलब उनकी साइड इक्वल है, अनइक्वल है, पैरेलल है कि नहीं है, या फिर जो उसके एंगल्स हैं वो 90 डिग्री, उसके एंगल 90 डिग्री बन रहे हैं। सिर्फ इन्हीं चीज़ों के बेसिक पे इसको यहाँ डिस्क्राइब किया हुआ है। ठीक है ना? अब इसको करते हैं। सबसे पहला जो आपका क्वाड्रिलेटर आएगा वो आपका आता है ट्रेपेजियम। ठीक है ना? ट्रेपेजियम आपका फर्स्ट क्वाड्रिलेटर होता है। इसमें क्या होता है? ए, बी, सी, डी। अब यहाँ पर इसकी 4 साइड है, जिसमें से इसकी 2 साइड आपस में पैरेलल होती है। ये बात समझ आ गई? यहाँ पर क्या होता है, इसकी जो 2 साइडें होती हैं, ए, बी, पैरेलल होती है सी, डी के। यानी इसके अंदर जब भी आप ट्रेपेजियम की बात करोगे, मिनिमम यहाँ पर आपके पास 2 साइडें तो इसकी पैरेलल होनी ही चाहिए। क्लियर है? 2 साइडें अगर किसी भी क्वाड्रिलेटर की पैरेलल है तो आप उसको ट्रेपेजियम बोल सकते हो। क्लियर है? यानी 2 साइडें पैरेलल है। दूसरी बात, ये जो 2 साइडें पैरेलल होती हैं ये इक्वल नहीं होनी चाहिए। क्लियर है? दोनों की दोनों साइडें आपकी इक्वल नहीं होनी, यानी कि एक क्वाड्रिलेटर है जिसकी 2 साइडें, जो अपोजिट साइड है वो अनइक्वल है और वो पैरेलल है, उसे ट्रेपेजियम बोलते हैं। पहले वाली बात क्लियर है कि हमारे यहाँ पर जो हम बात करते हैं, एक कोई भी एक क्वाड्रिलेटर है जिसकी जो अपोजिट साइड्स है वो इक्वल नहीं होनी चाहिए, और वही जो अनइक्वल है वही साइड पैरेलल होनी चाहिए, उसे हम कहते हैं ट्रेपेजियम। क्लियर है? ये इसका बेसिक है ट्रेपेजियम का। दूसरी बात, इसमें कुछ एक एक्सेप्शनल केस भी आता है। इफ इसकी जो नॉन पैरेलल साइड्स है, अगर इसकी नॉन पैरेलल साइड्स ये जो होती है ए डी इज इक्वल टू द बी सी, अगर ए डी इज इक्वल टू द बी सी, अगर इसकी नॉन पैरेलल साइड आपस में इक्वल है, तो हम इसको क्या बोलते हैं? आइसोलिस ट्रेपेजियम। बात क्लियर है? ये नॉर्मल ट्रेपेजियम है, बट अगर इसकी दो पैरेलल साइड नहीं है, वो साइड अगर आपस में इक्वल होंगी तो हम उसको क्या बोलेंगे? आइसोलिस ट्रेपेजियम। क्लियर है? तो ट्रेपेजियम की क्या क्वालिटी होती है कि इसकी 2 अनइक्वल साइड पैरेलल होती है, वो नॉर्मल उसे ट्रेपेजियम बोलते हैं। बट अगर इसी के अंदर इसकी 2 साइडें इक्वल आ जाए तो इसको आइसोलिस ट्रेपेजियम बोलते हैं। क्लियर है? तो ये हमारी पहले कैटेगरी थी। दूसरे की तरफ चलते हैं। अब आता है पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम क्या होता है? जिस सब देखो, सबसे इंपॉर्टेंट यही है, तो कि नेक्स्ट चैप्टर जो आपका है वो इसी के ऊपर है। एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम चैप्टर नंबर 9 है। ठीक है ना? तो इसी के ऊपर बना हुआ है, और सबसे ज़्यादा आपको अगर चैप्टर में मिलेगा तो वो यही मिलेगा। ठीक है ना? अब पैरेललोग्राम क्या होता है? सबसे पहले तो इसकी जो अपोजिट साइड होती है वो इक्वल होती है। अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, यानी ए बी इक्वल है सी डी के, और इसी में ही आपके जो अपोजिट साइड है ए डी वो है इक्वल है बी सी के। यानी जो अपोजिट साइड है ए बी जो है वो डी सी के, सॉरी ए बी, हाँ सी डी के,
आपके इक्वल है और जो AD है वो BC के इक्वल है। सेम चीज़ यही दोनों की दोनों साइडें आपस में पैरेलल भी होनी चाहिए। क्लियर है? यही दोनों साइडें आपस में पैरेलल भी होती है, यानी दो साइडें जो अपोजिट है वो इक्वल भी है और जो पैरेलल भी है, उसी को हम क्या बोलते हैं? पैरेललोग्राम। क्लियर है? यानी AB इज इक्वल टू द CD एंड AD इज इक्वल टू द BC, अपोजिट साइड दोनों, बोथ द अपोजिट साइड आर इक्वल एंड पैरेलल, उसे हम पैरेललोग्राम बोलते हैं। तो ये तो इसकी पहली कैटेगरी है। ओके, इसके बाद इसके जो डायगोनल्स होते हैं, इसके जो डायगोनल्स होते हैं AC और BD, ये डायगोनल्स होते हैं, मतलब जो अब जो अपोजिट वर्टेक्स को ज्वाइन करे। तो ये जो AC और ये जो BD होते हैं ये कभी भी इक्वल नहीं होते। पैरेललोग्राम की क्वालिटी होती है तो इसके डायगोनल्स होते हैं वो कभी भी आपस में इक्वल नहीं होते। क्लियर है? अभी तक हमने बात करी कि इसकी जो साइड्स होती हैं वो अपोजिट साइड इक्वल होती है, पैरेलल होती हैं, बट इसके डायगोनल इक्वल नहीं होते। क्लियर है? अच्छा, दूसरी बात करते हैं। अगर हम इसके अंदर देखते हैं, ये इसको O पॉइंट मानते हैं। अब ये जो पैरेललोग्राम के जो डायगोनल होते हैं ये एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट करते हैं यानी जैसे ये यानी ये जो AO है और जो OC है, मतलब अगर हम बात करते हैं जो BD डायगोनल है ये AC को बाइसेक्ट कर रहा है। ये जो BD डायगोनल है ये AC को बाइसेक्ट कर रहा है। ऐसे ही जैसे करते हैं, देखो BD जो है AC को बाइसेक्ट कर रहा है टू इक्वल पार्ट्स में, AO और OC, यानी हमारे पास AO इज इक्वल है OC के। वैसे ही ये जो AC डायगोनल है ये BD को बाइसेक्ट कर रहा है। क्लियर है? ये जो आपका AC डायगोनल है ये BD को बाइसेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो यानी बाइसेक्ट मतलब टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। तो आपके पास BO इज इक्वल टू द DO। क्लियर है? ये पैरेललोग्राम की क्वालिटी होती है कि उसके अंदर अपोजिट साइड जो होती है वो इक्वल होती है, पैरेलल होती है, डायगोनल इक्वल नहीं होते, बट डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। क्लियर है? तो ये पैरेललोग्राम की क्वालिटी है जिसको हमें यूज करना है। दूसरी बात, एक और चीज़ होती है, इसके ये वाले एंगल होते हैं, ये बेसिकली ये आप उसमें चैप्टर नंबर 6 में भी पढ़ा होगा आपने, को इंटीरियर एंगल। ये जो एंगल होते हैं, जैसे मैं बोलूँ एंगल A प्लस एंगल D, जो एडजेसेंट एंगल होते हैं इनका सम कितना होता है? 180 डिग्री। क्लियर है? सेम चीज़ अगर हम बात करते हैं एंगल B, एंगल C की, अगर मैं A और B की भी बात करूं, एंगल A प्लस एंगल B, ये कितना हो जाएगा आपके पास? 180। यानी अगर हम बात करते हैं कि यहाँ पर जो इसके डायगोनल नहीं, इसके जो एंगल्स होते हैं एडजेसेंट एंगल जो होते हैं उनका सम 180 होता है। जैसे एंगल A के साथ कौन है? एंगल B। एडजेसेंट एंगल वो होते हैं जो साथ में होते हैं। ठीक है ना? जैसे A और B ये दोनों साथ में है तो इनका सम 180 है। B और C ये दोनों साथ में है तो इनका एंगल सम कितना हो गया? 180। ऐसे D और C साथ में है तो इनका सम कितना हो गया? 180। एक और चीज़ है इसके अंदर, वो चीज़ मिस कर गया था पहले में, जो अपोजिट एंगल होते हैं, जैसे एंगल A इज इक्वल टू द एंगल C, अपोजिट एंगल हमेशा इक्वल होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसके लिए। ठीक है ना? यानी ये अपोजिट एंगल इसके इक्वल होते हैं। तो अगर हम फिर से इसको रिकॉइल करते हैं एक बार कि यहाँ पर AB जो है CD, यानी अपोजिट जो एंगल्स हैं, अपोजिट जो साइड है वो इक्वल है। अपोजिट सब कुछ इक्वल होती है, अपोजिट साइड भी इक्वल है, अपोजिट एंगल भी इक्वल है। ठीक है ना? अपोजिट जो यहाँ पर आपके पास साइड्स है वो पैरेलल भी है और जो डायगोनल है वो इक्वल नहीं है। क्लियर है? तो ये सारे के सारे इसके कैरेक्टरिस्टिक है। क्लियर है? अब रोम्बस की तरफ चलते हैं। ये फर्स्ट था, ये सेकंड। अब देखो अगर हम बात करते हैं आगे, रोम्बस आएगा, फिर रेक्टेंगल आएगा। बच्चों देखो पैरेललोग्राम इसकी बहुत बड़ा इसका डिपार्टमेंट है। अगर हम क्वाड्रिलेटर की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो हम सिलेबस में पढ़ते हैं वो यही पढ़ते हैं, पैरेललोग्राम। ठीक है ना? क्यों बनते हैं? तो कि पैरेललोग्राम की ही कुछ कुछ क्वालिटियों को अगर हम चेंज कर दें तो एक तो हमारे पास रोम्बस बनता है, एक रेक्टेंगल बनता है, ये चीज़ बनते हैं दोनों के दोनों। तो हम देखेंगे कि यहाँ पर ये जो पैरेललोग्राम था इन्हीं की कुछ क्वालिटी को अगर हम चेंज कर दें तो रोम्बस और हमारे पास रेक्टेंगल बनता है। ठीक है, अब यहाँ पर आते हैं। रेक्टेंगल क्या होता है? A B C और D। यहाँ पर सबसे पहले जैसे वहाँ पर क्या था, सिर्फ और सिर्फ अपोजिट साइड इक्वल थी, इसको भी चेक करते रहते हैं। इसकी अपोजिट साइड इक्वल थी। यहाँ पर क्या होता है?
इसकी सारी साइडें इक्वल होती है, यानी ए बी इज इक्वल टू द बी सी इज इक्वल टू द सी डी इज इक्वल टू द ए डी, यानी आपके पास ए बी इज इक्वल टू द बी सी इज इक्वल टू द सी डी इज इक्वल टू द ए डी, यानी आपके पास जो इसकी चारों साइड थी उसमें ए बी इज इक्वल टू द बी सी इज इक्वल टू द सी डी इज इक्वल टू द ए डी, चारों साइडें इसकी इक्वल होती है। क्लियर है। दूसरी बात, इसकी जो साइड्स होती हैं वो पैरेलल होती हैं, ये वही वाली क्वालिटी है, बस इसकी साइड, इसकी अपोजिट साइड इक्वल होती है, इसकी सारी साइडें इक्वल होती है, ठीक है ना। दूसरी बात, इसकी अपोजिट साइड भी पैरेलल होती है, सेम जैसे उसमें था, ए बी सी डी के पैरेलल है, और जो बी सी आपका किसके पैरेलल है, ए डी के। क्लियर है। इसके भी डायगोनल्स इक्वल नहीं होते, समझ आ रहा है। देखो दोनों में बहुत चीज़ें कॉमन है, इसके इसलिए कंफ्यूज मत होना। देखो थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन होती है इसमें कई बार कि पैरेललोग्राम क्या है, रोम्बस क्या है। तो जब भी आप इस चैप्टर को करो, सबसे पहले इसका आपको इंट्रोडक्शन आना चाहिए कि जब आप देखो इस चैप्टर में आपको प्रूव ही क्या करना है, कभी पैरेललोग्राम प्रूव करना है, कभी रोम्बस प्रूव करना है, कभी रेक्टेंगल गिवन है उसको रोम्बस प्रूव करना है, या स्क्वायर प्रूव करना है। जब आप कोई चीज़ को प्रूव कर रहे हो, ठीक है ना, या आपको कोई चीज़ आपके गिवन है, सबसे पहले आपको गिवन और टू प्रूफ इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आपको एटलीस्ट पता होना चाहिए कि हाँ इसकी ये प्रॉपर्टी है, इसकी ये प्रॉपर्टी है, जब भी तो आप उसको प्रूव कर पाओगे। तो सबसे पहले आपको इसकी बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। तो रोम्बस और पैरेललोग्राम में भी हम डिफरेंस करेंगे। यहाँ देखो ये क्या कह रहा है कि इसके जो डायगोनल हैं, अच्छा मैंने ए डी लिख दिया, सॉरी, यहाँ जो ए सी है और जो बी डी है ये इसके इक्वल नहीं है। क्लियर है। यानी ए सी और बी डी इसके दोनों के दोनों डायगोनल इक्वल नहीं है। बट यहाँ पर एक अच्छी बात होती है, सॉरी उसी के जैसे थी, ये एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। समझ आ रही है। ये भी एक दूसरे को क्या करते हैं बच्चों, बाइसेक्ट करते हैं। यानी AO इज इक्वल टू द OC एंड OB इज इक्वल टू द OD, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। प्लस इसके अंदर एक और चीज़ है, कहाँ बाइसेक्ट करते हैं, 90 डिग्री पे। यानी ये जो BD है, BD इज परपेंडिकुलर ऑन AC, यानी जो रोम्बस होता है उसके जो डायगोनल होते हैं एक दूसरे को बाइसेक्ट तो करते हैं बट परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं। जैसे पैरेललोग्राम हो गया, इसके डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते थे बट रोम्बस के भी करते हैं, बट रोम्बस के जो डायगोनल होते हैं वो एक दूसरे को 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं। तो क्लियर है वाली बात कि यहाँ पर हमने क्या पढ़ लिया। अब देखो दोनों में डिफरेंस समझते हैं। पैरेललोग्राम है, रोम्बस है। पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड इक्वल है और पैरेलल भी है। रोम्बस की सारी साइडें इक्वल है, पैरेलल है तो चलो ठीक है, पर सारी साइडें इक्वल है। दोनों के कॉमन पॉइंट क्या है, दोनों के डायगोनल एक दूसरे, दोनों ही डायगोनल इक्वल नहीं है, तो ये दोनों में कॉमन पॉइंट है, ठीक है ना। अच्छा एक और बात, दोनों में कॉमन पॉइंट क्या है, दोनों डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, ये दोनों में कॉमन पॉइंट है। डिफरेंस क्या है अब दोनों के अंदर, यहाँ पर पैरेललोग्राम में जो ये जो डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट तो करते हैं बट 90 डिग्री पे नहीं करते, रोम्बस में 90 डिग्री पे करते हैं, यानी एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। क्लियर है। तो रोम्बस और पैरेललोग्राम में डिफरेंस समझ आया कि जब आपको पैरेललोग्राम प्रूफ करना है तो आपको अपोजिट साइड इक्वल एंड पैरेलल कर दो, जब आपको रोम्बस प्रूफ करना है तो आपको चारों साइड, अगर आपने को आप देखो करते कैसे, किसी चीज़ को आपको रोम्बस प्रूफ करना है, ठीक है ना, तो आप क्या करो, उस क्वाड्रिलेटर की सारी साइडें इक्वल प्रूफ कर दो, खत्म, वहीं पे खत्म, और आपको वो आपका प्रूफ हो गया। पैरेललोग्राम में क्या होता है, आप या तो उसकी कोई सी भी एक पेयर, कोई सा भी, जैसे ये ए बी है ना और सी डी, इनको इक्वल एंड पैरेलल कर दो, काम खत्म, या फिर जो इनके अपोजिट साइड्स है उनको पैरेलल कर दो, यानी ए बी को डी सी के और ए डी को बी सी के, तो आपका पैरेललोग्राम प्रूफ हो जाएगा। क्लियर है। रोम्बस और पैरेललोग्राम कैसे करते हैं। अब चलते हैं रेक्टेंगल। पैरेललोग्राम का एक स्पेशल केस होता है रेक्टेंगल, ठीक है ना। इधर की तरफ देखते हैं, थोड़ा सा इधर कर देता हूँ, कैमरा आ रहा होगा। अब इसमें क्या है, ये आता है ए बी सी डी, ठीक है। यार इसमें पैरेललोग्राम की सबसे ज़्यादा क्वालिटी होती है, मतलब पैरेललोग्राम की सबसे ज़्यादा क्वालिटी इसमें होती है। सबसे पहले तो इसकी जो अपोजिट साइड्स होती है ए बी वो इक्वल होती है, ठीक है, ए डी इक्वल होती है बी सी के, और पैरेलल भी होती है, सेम चीज़ बिल्कुल पैरेललोग्राम की तरह।
और जो BC है वो AD के होती है। पैरेलल लिखना था, BC हो गया AD के, ठीक है ना, पैरेलल हो गया। दूसरी बात, इसके जो डायगोनल होते हैं, देखो अब यहाँ पर डिफरेंस आने लगेगा। चलो एक और चीज़ कॉमन बताते हैं, अभी कॉमन चीज़ लिखते हैं स्टार्टिंग में। ये O है, इसके जो डायगोनल होते हैं, अच्छा ये पहले इसको लिख देता हूँ, ये इक्वल है। ऐसे जब हम प्रूफ करते हैं ना तो थोड़ी हेल्प हो जाती है। जैसे इन दोनों को हमने कर दिया ये एक एक मार्क से, तो ये चीज़ें इक्वल है, 2 कर दिया तो ये चीज़ें इक्वल होगी। अब जैसे मैं इनको कर रहा हूँ तो ये 3 हो गया, ठीक है, तो थोड़ी सी करते समय हेल्प हो जाती है। अब अगर देखिए कि यहाँ पर इसके भी डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, AO इज इक्वल टू द OC और OB इज इक्वल टू द OD। यानी आपके पास क्या कह रहा है, जो इसके भी डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, यानी जो BD है वो AC को करता है एंड AC BD को करता है। AO इक्वल है OC के, OB इक्वल है OD के। क्लियर है, ये तो सब चीज़ें कॉमन होगी। अब क्या आता है इसके अंदर, सबसे पहली बात देखो, दोनों में पैरेललोग्राम और रोम्बस में दोनों में ये डायगोनल इक्वल नहीं थे, बट यहाँ पर इसके डायगोनल इक्वल होते हैं, तो इसको अलग से मेंशन करते हैं। इसके डायगोनल इक्वल होते हैं, यही इसकी क्वालिटी होती है। यानी अगर आपको पैरेललोग्राम को रेक्टेंगल प्रूफ करना है तो 2 चीज़ों से कर सकते हो, एक तो इसके डायगोनल को इक्वल कर दो, ठीक है, दूसरी चीज़ इसके ये जो एंगल्स होते हैं, ये जो एंगल हैं ये सारे के सारे 90 होते हैं। यानी एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी, ये सारे के सारे कितने होते हैं, 90 डिग्री। यानी यहाँ पर एक बात याद रखना, अगर आपके पास कोई पैरेललोग्राम है, क्वेश्चन है भी इसके अंदर, पैरेललोग्राम को आपको रेक्टेंगल प्रूव करना है, आप कैसे करोगे, उसका कोई सा भी जो ये एंगल है, किसी कोई भी एक एंगल 90 प्रूव कर दो। क्लियर है, ये बात समझ आई कि अगर आपको पैरेललोग्राम को रेक्टेंगल प्रूफ करना है तो उसका कोई भी एक एंगल 90 डिग्री प्रूफ कर दो। बात क्लियर है, तो वो अपने आप रेक्टेंगल प्रूफ हो जाएगा। तो रेक्टेंगल में क्या होता है, इसके एक तो डायगोनल दोनों इक्वल होते हैं, दूसरी बात इसके यहाँ पर जो इसके एंगल होते हैं ये 90 डिग्री होते हैं। क्लियर है वाली बात। तो रोम्बस हो गया, रेक्टेंगल हो गया, पैरेललोग्राम हो गया। अब हम चलते हैं इसका लास्ट, ये क्या कर दिया, हाँ यहाँ पर आते हैं स्क्वायर पे। अब बच्चों ये जो स्क्वायर, शायद मुझे रेक्टेंगल को इधर लाना था और रोम्बस को इधर लाना था, क्यों, क्योंकि जो रोम्बस है ना ये स्क्वायर जैसा दिखता है। अभी पता चलेगा कैसे, देखो सबसे पहले ये हमारे पास है, इसको थोड़ा इधर कर देता हूँ, अब ठीक है, ये ए, ये आपके पास बी, ये सी या डी, बिल्कुल रोम्बस की तरह इसकी सारी साइडें इक्वल होती हैं। यानी ए बी इज इक्वल टू द बी सी इज इक्वल टू द सी डी इज इक्वल टू द ए डी, सारी की सारी साइडें इसकी इक्वल होती हैं। दूसरी साइड अपोजिट साइड इसकी पैरेलल भी होती है। यानी ए बी डी सी, ये तो चलता ही आ रहा हमारा, ये हो गया रेक्टेंगल हो गया, रोम्बस हो गया, पैरेललोग्राम हो गया, अपोजिट साइड इसकी पैरेलल ही होती है, ठीक है ना। यानी ए बी डी सी के पैरेलल है और ए डी BC के पैरेलल। ये जनरली प्रूफ नहीं करते, आपको जो प्रूफ करना है तो उसको भी मैं टिक मार्क करूंगा। तो चेक करो, जो AB है वो BC है और जो CD और D है चारों साइडें इसकी इक्वल है, ठीक है ना। एक और बात, ये रोम्बस और रेक्टेंगल को अगर हम मिला दें तो हमारे पास एक स्क्वायर बनता है, ठीक है ना। देखते हैं कैसे करते हैं। अब इसके जो डायगोनल होते हैं, डायगोनल इसके इक्वल होते हैं। AC इज इक्वल टू द BD। दूसरी चीज यहाँ पर है O, यहाँ पर O लगा दो। ये जो होते हैं इसके अपोजिट बाइसेक्ट भी करते हैं, मतलब ये जो इसके डायगोनल होते हैं एक दूसरे को बाइसेक्ट भी करते हैं। AO इज इक्वल टू द AC, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट भी करते हैं, याद रखना, OB OD। बात क्लियर है। ये क्या करते हैं बच्चों, एक दूसरे को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट भी करते हैं। यानी ये वाला एंगल आपके पास कितना होगा, 90 डिग्री। यानी AC परपेंडिकुलर ऑन BD या फिर BD परपेंडिकुलर ऑन AC। तो ये वाली बात क्लियर है कि इसकी सारी की सारी साइडें इक्वल होती हैं, अपोजिट साइड पैरेलल होती हैं, डायगोनल इक्वल होते हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट।
क्लियर है। अब इसके अंदर एक और क्वालिटी आती है, सारे के सारे इसके एंगल 90 होते हैं, यानी एंगल ए इज इक्वल टू द एंगल बी इज इक्वल टू द एंगल सी इज इक्वल टू द एंगल डी 90 डिग्री। क्लियर है। तो बच्चों देखो यहाँ पर जो स्क्वायर है आपका वो रोम्बस और रेक्टेंगल की अगर हम प्रॉपर्टी को मिला दे, जैसे रोम्बस में क्या था, अपोजिट साइड्स जो चीज़ की थी, सॉरी सारी साइड्स इक्वल थी, स्क्वायर की सारी साइड इक्वल है, ठीक है ना। रेक्टेंगल में ये वाले एंगल 90 थे, ये वाले एंगल 90 है। रोम्बस में एक दूसरे को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करता था, ये भी एक दूसरे को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करता है। क्लियर है वाली बात, ठीक है ना। अब डायगोनल, रेक्टेंगल में डायगोनल इक्वल था, स्क्वायर में डायगोनल इक्वल है। तो बच्चों सबसे पहले जैसे रेक्टेंगल और स्क्वायर इनमें डिफरेंस करना सीखो। कभी कभार आप रेक्टेंगल प्रूव कर रहे होते हो, पता ही नहीं चलता आपको, और आप स्क्वायर प्रूव कर देते हो, स्क्वायर प्रूव कर रहे हो, कभी कभार रेक्टेंगल प्रूव कर देते हो। तो सबसे पहले आपको इन सब में डिफरेंस आना चाहिए। बात समझ आ रही है वाली बात, कि हमने क्या देखा इसमें, कि सबसे पहले हमारे पास स्क्वायर था, रेक्टेंगल, रोम्बस, पैरेललोग्राम। फिर से समझा रहा हूँ, एक बार थोड़ा देख लो कि पैरेललोग्राम होता है अपोजिट साइड इक्वल एंड पैरेलल होती है, ठीक है ना। रोम्बस में क्या होता है, अपोजिट साइड, सॉरी सारी साइड इक्वल होती है। रेक्टेंगल में अपोजिट साइड इक्वल एंड पैरेलल होती है, सेम एज ए पैरेललोग्राम। स्क्वायर में चारों साइडें इक्वल होती हैं। पैरेललोग्राम के डायगोनल इक्वल नहीं होते, रोम्बस के डायगोनल भी इक्वल नहीं होते, रेक्टेंगल के डायगोनल इक्वल होते हैं, स्क्वायर के डायगोनल इक्वल होते हैं। पैरेललोग्राम के जो एक दूसरे को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करता है, चारों में कॉमन है ये। पैरेललोग्राम भी एक दूसरे को, सॉरी गलत बोल गया मैं, बाइसेक्ट करता है। पैरेललोग्राम एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है, रोम्बस एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है डायगोनल को, और रेक्टेंगल के डायगोनल में एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, स्क्वायर के भी करते हैं। बट रोम्बस और स्क्वायर के जो डायगोनल होते हैं वो एक दूसरे को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं। पैरेललोग्राम के यहाँ पर जो एंगल था, ये वाले जो अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, ये बात याद रखना, ठीक है ना। रोम्बस में यहाँ पर क्या आ जाता है सबसे पहले आपके पास, कि इसके, सॉरी रेक्टेंगल में इनके सारे के सारे एंगल रेक्टेंगल स्क्वायर में 90 डिग्री होते हैं। तो बच्चों जब आपको ये बेसिक चीज़ें आएंगी, जब भी आप चैप्टर में थोड़ी सी कमांड आ पाएगी। क्लियर है। जब आपको ये बेसिक चीज़ें सारी आती होंगी, ढंग से आ चुकी होंगी, जब आप चैप्टर करोगे तो आपको ज़्यादा आसानी होगी। क्लियर है बच्चों।